विवाह प्रेम का एक ऐसा अटूट और पवित्र बंधन है जो दो आत्माओं को एक साथ एक बंधन में बांधता है और एक ऐसे नए सफर की शुरुआत है जो हर मोड़ पर प्यार और समर्पण का साथ लेकर चलता है। विवाह एक संकल्प है जिसमें परिवार और धार्मिक मूल्यों का महत्व होता है और हिंदू धर्म में दो तन, दो मन और दो आत्माएं एक साथ अग्नि के साथ फेरे लेकर और ध्रुव तारे को साक्षी मानकर इस पवित्र बंधन में बनते हैं। सनातन धर्म में शादी का एक अनमोल महत्व है जो प्रेम, समर्पण और परंपराओं का पवित्र मिलन। हिंदू धर्म के अनुसार विवाह के विभिन्न रूप हैं, जैसे कि अरेंज मैरिज यानी कि ब्रह्म विवाह से लेकर पिशाच विवाह तक। हर एक विवाह की कहानी में छुपी है प्रेम कथा और रस्मों की झलक। वही साथ मिलकर एक्सप्लोर करते हैं हिंदू धर्म के अनुसार विवाह के विभिन्न प्रकार, जहां आप भी कहेंगे कि विवाह सच में एक खोज है अनंत प्रेम। तो राम राम, मेरा नाम है अजय, चैनल का नाम है वेद नीति 2.0 और मैं आपके सनातन धर्म के एक्सपीरियंस को बेटर करना चाहता हूं, तो इसलिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबाना मत भूलिए। तो इस वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि ये उस प्रकार की शादियां बिल्कुल नहीं है जैसे कि आजकल कलयुग में की जाती है। सनातन धर्म के शास्त्रों में विभिन्न विवाह यानी कि अलग अलग प्रकार की शादियां अपने अलग अलग प्रभाव को दर्शाती है। विवाह जो कि पवित्र संकल्प है, हिंदू समाज में विभिन्न रूपों में दिखाई देता है। तो आपने अरेंज मैरिज और लव मैरिज के बारे में तो सुना ही होगा, परंतु आपको यह जानकर आश्चर्य होगा कि सनातन धर्म में इस प्रकार की कोई शादियां होती ही नहीं, बल्कि इनसे भी आगे और भी बहुत प्रकार के विवाह होते हैं। और ये अरेंज मैरिज और लव मैरिज की दो कैटेगरी या फिर यूं कहें कि दो सब कैटेगरी हैं जो अलग अलग विवाहों के मेन कैटेगरी के अंतर्गत आती है। और उन विवाहों के 8 प्रकार हैं। अब वो 8 प्रकार कौन से, वो आपको इस वीडियो को पूरा देखने में समझ में आ जाएगा, क्योंकि इस वीडियो में हमने उन 8 प्रकार के विवाहों को बड़ा ही सरल और डिटेल तरीके से समझा। हिंदू मान्यताओं के अनुसार मानव जीवन को 4 आश्रमों लाइक ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास आश्रमों में विभक्त किया गया है। और हमने इसी आश्रम वाले वीडियो पे एक डिटेल्ड और छोटा सा एक वीडियो बनाया है। अगर अभी तक आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो आप उस वीडियो को जाकर देख सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और पिन कमेंट में आपको लिंक मिल जाएगा। एक छोटा सा और सरल सा वीडियो है, जरूर से चेकआउट कीजिएगा। और इन्हीं 4 आश्रमों में से एक गृहस्थ आश्रम में पाणिग्रह संस्कार यानी कि विवाह आवश्यक है। और हिंदू विवाह में शारीरिक संबंध केवल वंश वृद्धि के उद्देश्य से ही किए जाते हैं। तो सबसे पहले मैं उन 8 प्रकार की शादियों के बारे में आपको थोड़ा सा ब्रीफ दे देता हूँ, ताकि आपको अंदाजा हो जाए कि आखिर 8 प्रकार की शादियां है किस तरह। उसके बाद हम डिटेल में समझेंगे कि आखिर 8 प्रकार की शादियां या विवाह कहते किसे हैं और किस तरीके से शादी करना इन 8 प्रकार में से किसी एक प्रकार में आता है। तो 8 प्रकार के विवाह कुछ इस प्रकार हैं: ब्रह्म विवाह, देव विवाह, आर्ष विवाह, प्रजापत्य विवाह, असुर विवाह, गंधर्व विवाह, राक्षस विवाह और पिशाच विवाह। इनमें से ब्रह्म विवाह को सबसे अच्छा और पिशाच विवाह को सबसे खराब माना जाता है। अब क्यों ब्रह्म विवाह को सबसे अच्छा और पिशाच विवाह को सबसे खराब माना जाता है, इसके लिए इस वीडियो को पूरा देखना। अगर स्किप किया तो फिर जान नहीं पाओगे। ब्रह्म विवाह यह वो विधि है जिसमें एक पिता कन्या के लिए उचित और सुयोग्य वर ढूंढता है। इस विवाह को सबसे अच्छा इसलिए माना जाता है क्योंकि इस विवाह में कन्या की सहमति और वैदिक रीति रिवाजों के अनुसार इस विवाह को संपन्न करवाया जाता है। इसमें कुल, रीति और गोत्र का विशेष ध्यान रखा जाता है। इसमें वर वधु से किसी प्रकार की कोई जोर जबरदस्ती नहीं की जाती और इसमें दहेज भी नहीं लिया दिया जाता। ये विवाह शुभ मुहूर्त में संपन्न किया जाता है। अरेंज मैरिज इसी का एक रूप है। उदाहरणार्थ द्रौपदी और अर्जुन का विवाह भी इसी का एक उदाहरण। देव विवाह ब्रह्म विवाह से नीचे आता है, परंतु इस विवाह को उचित नहीं माना जाता। इस विवाह में कन्या की सहमति से उसे किसी उद्देश्य, सेवा, धार्मिक कार्य या मूल्य के रूप में वर को सौंपा जाता है। शास्त्रों में देव विवाह न करने की सलाह दी जाती है। इसी का एक उदाहरण है सावित्री और सत्यवान का विवाह। आर्ष विवाह में धर्म के लिए वर से एक या दो जोड़े गाय या बैल की लेकर कन्या को विधि विधान से वर को सौंप दिया जाता है। यह विवाह ज्यादातर आदिवासियों में किया जाता है और शास्त्रों के अनुसार यह विवाह ऋषि विवाह से भी संबंध रखता है। उदाहरण के लिए भगवान श्री कृष्ण का 16,000 कन्याओं व स्त्रियों से विवाह, श्री कृष्ण द्वारा एक किन्नर अरिमा से विवाह, तिरुपति बालाजी और पद्मावती का विवाह, जिसमें तिरुपति बालाजी पद्मावती से विवाह करने के लिए अपनी गायों से और कुबेर से धन उधार लेकर पद्मावती के पिता को देते हैं। ये कुछ उदाहरण हैं जो आर्ष विवाह के हैं। प्रजापत्य विवाह में कन्यादान की जगह पाणिग्रह संस्कार होता है। इसमें लड़का और लड़की दोनों बच्चे होते हैं।
परंतु शादी जब तक पूर्ण नहीं हो जाती जब तक कि बच्चे बड़े न हो जाए। परंतु इस विवाह में कन्या की सहमति नहीं दी जाती। इस विवाह से उत्पन्न संतान अपनी पीढ़ियों को पवित्र करने वाली मानी जाती है। उदाहरण के लिए कृष्ण और जामवंती का विवाह, कृष्ण और सत्यभामा का विवाह, पोखरण के राजा बाबा रामदेव और नेतलदेव का विवाह। असुर विवाह, असुर विवाह में कन्या के परिजनों को मूल्य देकर कन्या को खरीदा जाता है और इस विवाह में कन्या की मर्जी का ध्यान नहीं रखा जाता। उदाहरण के लिए रावण और मंदोदरी का विवाह और राजा शांतनु का सत्यवती से विवाह इसी के कुछ उदाहरण हैं। गांधर्व विवाह, गांधर्व विवाह कन्या और वर की आपसी इच्छा से होता है। वर्तमान में प्रेम विवाह यानी कि लव मैरिज इसी का एक उदाहरण। वर और कन्या बिना परिवार की सहमति और बिना धार्मिक रीति रिवाज का पालन करते हुए विवाह कर लेते हैं। इतिहास में कई गंधर्व विवाह हुए हैं। इसमें से सबसे श्रेष्ठ उदाहरण महाराज दुष्यंत का शकुंतला से विवाह। राक्षस विवाह, राक्षस विवाह कन्या की इच्छा के विरुद्ध जाकर या फिर उसे बहला फुसलाकर या अपहरण करके उससे जबरदस्ती विवाह करना राक्षस विवाह की श्रेणी में आता है। पुराणों में भी इस तरह की विवाह की कई कथाएं मिलती हैं। उदाहरण के लिए भगवान श्री कृष्ण का रुक्मणी से विवाह राक्षस विवाह ही था। इसके अलावा कुछ अन्य प्रसिद्ध उदाहरणों में श्री कृष्ण की बहन सुभद्रा का अर्जुन से विवाह तथा महाराज पृथ्वीराज चौहान का संयोगिता से विवाह भी राक्षस विवाह ही था। पिशाच विवाह, आखिरी और अंतिम विवाह पिशाच विवाह। पिशाच विवाह में कन्या की बेहोशी का फायदा उठाकर उसके साथ शारीरिक संबंध बनाना और उसके बाद उससे विवाह कर लेना पिशाच विवाह की श्रेणी में आता है। पिशाच विवाह को शास्त्रों में सबसे निम्न और खराब बताया गया है और इसका सबसे सटीक उदाहरण महाभारत काल में मिलता है। भीष्म पितामह ने हस्तिनापुर के राजकुमारों से विवाह करने के लिए काशी नरेश की तीनों पुत्रियों का अपहरण कर लिया था। इसमें ना तो काशी नरेश की अनुमति थी और ना ही उन तीनों कन्याओं की, परंतु कोई भी भीष्म पितामह की शक्ति के कारण उनका विरोध नहीं कर पाया था। तो दोस्तों ये थे 8 प्रकार के विवाह जो सनातन धर्म में बताए गए हैं। अब इनमें से आपने कलयुग में कितने प्रकार की शादी या विवाह देखे हैं कमेंट सेक्शन में जरूर बताना और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक जरूर करना और सनातन धर्म से जुड़ी ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। जय श्री राम।